अनन्तो वर्णादिदंसन् सहावम् मोक्षामि नियमसारम् केवली शुत केवली भणिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। ओम नमस्ते। सब पढ़ गए। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने उपकार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोर आदेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोर आदेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है।
उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह श्री नियम साजी है, परम अध्यात्म ग्रंथ है, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ ग्रंथ के माध्यम से कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 125वीं गाथा की टीका पूर्ण होने के बाद पदम प्रमदधारी देव मुनिराज टीकाकार यहाँ पर 203 नंबर का यहाँ श्लोक लिखते हैं। उसको अपन यहाँ पर स्वाध्याय हेतु पढ़ते हैं। और मुनिराज ने जो यहाँ पर परम समाधि के स्वरूप को बताया है, सामायिक किसे कहते हैं, उसको मैं यहाँ पढ़ता हूँ। और किन जीवों को अपनी आत्मा में सामायिक समाधि की प्राप्ति होती है, वह हमें यह बताते हैं। श्लोक का पाठ करता हूँ। इस प्रकार भव भव उत्पादक सब सावध राशि को त्याग, मन वच तन की विकृति को भी प्राप्त करावे सतत विनाश। अंतरंग शुद्धि से परम कला में निज आत्म को जान, स्थिर समय शुद्ध शील को प्राप्त करे यह जीव महान। पदम प्रमदधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन जीवों की आत्मा में पर्याय में सामायिक की प्राप्ति होती है, जो जीव भव भव उत्पादक सब सावध राशि को त्याग, जो संसार के बढ़ाने वाले हैं, संसार की उत्पत्ति कराने वाले हैं, ऐसी समस्त प्रकार के पाप परिणामों को छोड़ देता है, यानी त्याग कर देता है। उस जीव को उसकी आत्मा में परम समाधि की प्राप्ति होती है। क्या? इस प्रकार भव भव उत्पादक सब सावध राशि को त्याग, समस्त प्रकार के पापों का जो त्याग कर देता है, छोड़ देता है, जो कि संसार के कारण है, उनको जो जीव ये छोड़ देता है, वह भव भव में जन्म मरण नहीं करता है। यानी पाप वाले जो परिणाम है, वे सब जो है ना भैया, संसार के कारण है। अपनी आत्मा में जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि जो परिणाम, वे सब पाप रूप परिणाम हैं और वे संसार के कारण हैं। तो कहते हैं, किन जीवों की आत्मा में समता भाव रूपी वीतराग धर्म की प्राप्ति होती है, कि जो जीव अपनी आत्मा में समस्त प्रकार के पाप रूप परिणामों को छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, जिसमें ना तो भव है और ना भव वाले भाव हैं,
भव और भाव का अभाव जिस आत्मा में है, उस आत्मा के स्वरूप को पहचान कर उसकी दृष्टि करते हैं और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं। उन जीवों को संसार में रखड़ पट्टी नहीं करना पड़ती है। क्या भगवान वे संसार सागर से अपनी आत्मा को छुड़ा लेते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार भव भव उत्पादक सब सावध राशि को त्याग, पहली लाइन है कलश की है। संसार में जन्म मरण कराने वाला कारण कौन है? तो कहते हैं पाप रूपी परिणाम। क्या पाप रूपी परिणाम क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जो आत्मा की पर्याय में होता है वह संसार का कारण है। इसीलिए समझदार लोग, ज्ञानी जीव वे ऐसे परिणामों की सबसे पहले रुचि छोड़ देते हैं। समझ में आया भैया? जो संसार का कारण है, समस्त प्रकार के पाप रूपी परिणाम वे हमारे संसार का कारण है। और हम हैं भगवान क्या? वो दूसरी लाइन में आएगा। सुल्लक महाराज जी पहली लाइन में बताया उन्होंने, वो दूसरी लाइन में है। वो दूसरी लाइन में देखो, मैं दोबारा पाठ पढ़ता हूँ आपके सामने। इस प्रकार भव भवोत्पादक सब सावध राशि को त्याग, पहली लाइन। दूसरी लाइन मन वचन की विकृति को भी प्राप्त करावे सतत विनाश। क्या ये दूसरी लाइन में ये कहा है कि मन वचन की विकृति को भी, क्या को भी, यानी आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम होते हैं वो मन वचन काय की विकृति है। तो आ गया ना, पुण्य रूपी परिणाम वह भी वास्तव में आत्मा की प्रवृत्ति नहीं है, वह भी विकृत भाव है। इस सेकंड नंबर की लाइन में है। पहले नंबर की लाइन में कहा कि जो संसार के कारण है, कौन है? दो कारण बताए उन्होंने। पहली लाइन में कहा कि सब सावध राशि, जो पाप रूप राशि, पाप रूप परिणाम, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम वे हमारे संसार के कारण है, उनका त्याग करो। फिर कहते हैं मन वचन तन की विकृति को भी, आ गया को भी शब्द दिया है। मन वचन काय की विकृति है, जो पुण्य रूप परिणाम वह भी वास्तव में हमारे संसार का कारण है। दोनों बातें आ गई सुल्लभ महाराज जी। अब नहीं लगे तो उससे क्या है भगवान है? हमें तो लगता ही नहीं है कि हम आत्मा है, यही नहीं लगता है कि हम आत्मा है। तुम्हें नहीं लगता है तो भगवान, उसमें भगवान क्या करें? भगवान तो बता रहे तुम आत्मा हो, जानने देखने वाले हैं। हमें तो यही नहीं लगता है कि, हमें तो ये लगता है हम तो शरीर हैं। आचार्य अमृतचंद देव ने, आचार्य अमृतचंद सभी गिरिराचार्यों ने, आचार्य अमृतचंद देव ने बड़ी सुंदर बात की है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 14वें नंबर की गाथा में। वे कहते हैं कि कर्मकृत शरीर रागादिक अपनी आत्मा से भिन्न होने पर भी अभिन्न जैसे प्रतिभास होती है, वही संसार का कारण है। क्या? भिन्न होने पर कौन कौन से? शरीर और रागादिक परिणाम कर्मकृत वस्तुएं हैं, ये हमारी आत्मा से भिन्न है और हमें भिन्न जैसे प्रतिभास नहीं होते हैं, तो यही संसार का कारण है। यह मूल में संसार का कारण, ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने 14वें नंबर की गाथा में लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में।
यह कर्म कृत में क्या लेना? शरीर रागादिक परिणाम जो हमारी आत्मा से भिन्न है, भिन्न होने पर भी हमें अभिन्न जैसे प्रतिभास होते हैं, वह प्रतिभास ही हमारे संसार का कारण है। तो चलो महाराज जी है, यही अज्ञानपना है भाई साहब। सब वस्तुएं भिन्न भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा में होने वाले विकार रूपी परिणाम भी भिन्न है, और चैतन्य वस्तु भिन्न है भाई साहब। सब तीनों भिन्न है? क्या अब नहीं लगता है तो भाई साहब इसीलिए तो यह ज्ञान करो पक्का। आचार्य कुंद देव तो जो है समय सार जी के संवर अधिकार में ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझाते हैं। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुणो कर्म में, ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। क्या हुआ? फिर कहते हैं अंतिम गाथा में 183 नंबर की गाथा में, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही, अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान, अब विपरीत का मतलब विपरीत नहीं, अब विपरीत, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या भगवान? जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु उपयोग स्वरूपी भिन्न है, और आत्मा में जो क्रोधादिक में सभी ले लेना भगवान है, उसमें सभी कसाय आ जाती हैं। आदि शब्द में आश्रम तत्व, आश्रम में पुण्य का परिणाम आया कि नहीं आया भगवान मुझे बता दो। केवल पाप का ही परिणाम है कि सभी आए गए हैं? आश्रम में तो सभी है ना, पाप का परिणाम ही पाप का परिणाम नहीं है, बाकी पुण्य का परिणाम वह भी राग है, और राग तो आग है? दोनों आश्रम है, दोनों ही हमारे आत्मा से भिन्न है भगवान। जैसे आत्मा से शरीर भिन्न है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय में विकार रूपी जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, वे भी हमारी आत्मा से भिन्न है। ऐसा सच्चा ज्ञान जब जीव को प्रकट होता है, तब उसकी आत्मा की पर्याय अपने शुद्धात्मा को वर्ण करती है। क्या भगवान? हमें अगर नहीं लगता है बेकार ये भिन्न नहीं है, तो भाई साहब संसार में रखड़ पट्टी करना पड़ेगी। अपन ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन हमारी खड़ी हुई है स्टेशन पर, और हमारी दृष्टि पड़ी हुई है चलती हुई ट्रेन पर, तो हमें कैसा प्रतिभास होता है? क्या अपन अपनी ट्रेन खड़ी हुई है कहाँ पर? प्लेटफार्म पर, और हमारी दृष्टि बाजू में जो ट्रेन चल रही है उस पर है, तो हमें क्या लगता है? चल रही है क्या? चल रही है। स्थिर वस्तु को देखो तो समझ में आ जाए, अपनी स्थिति की पोजीशन ज्ञान में आ जाएगी। तो यही तो आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि रागादिक परिणाम वे हमारी आत्मा से भिन्न है। अंदर में त्रिकालिक चेतन वस्तु जो सदा काल स्थिर है, हमारी दृष्टि अनादि काल से पर्याय के ऊपर है, तो हमें ऐसा लगता है
कि भाई साहब उन परिणामों का करने धरने वाला मैं हूं। कि क्या ज्ञानी कहते हैं वे रागादिक परिणाम संसार अवस्था में होते अवश्य है, लेकिन मैं तो मात्र एक ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं। ऐसी ज्ञान और श्रद्धा पक्का होना चाहिए भगवान। तो यहाँ कहते हैं, बड़ी सुंदर बात बताते हैं इस कलश के माध्यम से, इस प्रकार भव भाव उत्पादक सब सावत राशि को त्याग, क्या समस्त प्रकार के पाप रूपी परिणामों का त्याग होना चाहिए। थोड़ा कठिन हो जाता है भगवान है, लेकिन वे हमारे सब संसार के कारण है, इसीलिए उनकी त्याग की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे हमारे संसार का कारण देखा। इस प्रकार भव भव उत्पादक, क्या वे जन्म मरण के कारण है। कौन? सावध पाप रूप परिणाम। इसीलिए ज्ञानी जीव उन पाप परिणामों का त्याग करते हैं। फिर कहते हैं मन वचन तन की विकृति को भी आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम वह मन वचन काय की विकृति रूप परिणाम, उन परिणामों को भी तुम ना, उनको भी छोड़ो। प्राप्त करा लिखा ना, विकृति को भी प्राप्त करावे सतत विनाश है। समझ, वे भी हमारे विनाश के कारण है, वे भी हमारे संसार का कारण है। फिर तीसरी लाइन में कहते हैं अंतरंग शुद्धि से परम कला में निज आत्मा को जान। क्या? कैसे जानो अपनी आत्मा को? अंतरंग में शुद्धि से, अंतरंग में शुद्धि से, निर्मल भेद ज्ञान की पर्याय के द्वारा। अंतरंग शुद्धि से परम कला में निज आत्मा को जान। क्या? ये शरीर तो हमारी आत्मा से भिन्न है ही, लेकिन आत्मा की पर्याय में जो शुभाशुभ परिणाम जो कि संसार के कारण है, उन परिणामों की सर्वप्रथम रुचि छोड़ दो। सर्वथा त्याग तो भाई साहब अरिहंत परमात्मा की होता है। हमारे मुनिराजों को भी उनकी राग की पर्याय उनकी आत्मा में अभी विद्यमान है, वे भी पूर्ण रूप से अभी उसके त्यागी नहीं हो पाए हैं। इसीलिए सबसे पहले जो हमारे संसार के कारण है शुभाशुभ रूप परिणाम, उन परिणामों की रुचि छोड़ो और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा शाश्वत रूप से विद्यमान है, अंतर में उसकी रुचि लगाओ। क्या भगवान? शरीर की तो बात क्या करना, शरीर को तो सारी दुनिया कहती है कि आत्मा से भिन्न है। क्या भगवान? जैन दर्शन की शुरुआत ही यहाँ से होती है। दुनिया कहती है आत्मा और शरीर भिन्न है, ज्ञानी कहते हैं आत्मा और रागादिक परिणाम भिन्न है। क्या? यहाँ से दिगंबर जैन धर्म की शुरुआत होती है। सारी दुनिया कहती है कि शरीर आत्मा से भिन्न है, आत्मा शरीर से भिन्न है। क्या भाई साहब, वहां में क्या कौन सी बड़ी बात है? ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा में होने वाले विकार रूप परिणति जो कि संसार का कारण है, शरीर संसार का कारण नहीं है। शरीर के प्रति जो एकत्व बुद्धि की जा रही है, उसमें अपनापन किया जा रहा है, वही संसार का कारण है। पर द्रव्य संसार का कारण नहीं है। पर द्रव्य के प्रति जो एकत्व ममत्व परिणाम किया जा रहा है, वह हमारे संसार का कारण है भगवान। पर द्रव्य संसार का कारण नहीं होता है। पर द्रव्य के प्रति जो हमारे अंदर में विपरीत मान्यता पड़ी हुई है कि शरीर है सो मैं हूं, स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, ऐसा उसमें जो अपनापन स्थापित कर रखा है, क्योंकि वो तुम्हारी कहाँ है, वो तुमसे भिन्न है। तुम तो चैतन्य प्रभु परमात्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, अरूपी हो।
अपनी वस्तु को पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करना। तो आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम जो भिन्न रूप से थे क्या, उनकी जो है सबसे पहले जो रुचि छूटती है, फिर वे धीरे धीरे हमारी आत्मा की पर्याय में ऐसे ही गायब हो जाते हैं। भगवान अरिहंत परमात्मा देख लो, सिद्ध परमात्मा देख लो, आत्मा है वे, है कि नहीं है वे आत्मा। उनकी आत्मा की पर्याय में आपने रागादिक परिणाम देखने को मिलते हैं क्या? क्यों नहीं? क्योंकि वे आत्मा से भिन्न है। इसीलिए ज्ञानी जीव कहते हैं जो संसार के कारण स्वभाव रूप परिणाम है, उनकी सबसे पहले रुचि छोड़ो और अपने गायक प्रभु परमात्मा अंतरंग शुद्धि से यानी निर्मल भेद ज्ञान की ज्योति से है क्या, निर्मल भेद ज्ञान के द्वारा अंदर में परम कला में निज आत्मा को जानो। किसको? तीसरी लाइन में कहा अंतरंग शुद्धि से, यानी अपनी आत्मा को जानने के लिए जो साधन है वह निर्मल सम्यक भेद ज्ञान है। निर्मल सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो समस्त कलाओं से सुशोभित है, ऐसे भगवान आत्मा को जानो। तो क्या होगा? संसार सागर के जन्म मरण का तुम्हारा अभाव हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? आत्मा की पर्याय में है भाई साहब, समाधि रूपी पर्याय की उत्पत्ति हो जाएगी, वीतराग भाव की उत्पत्ति हो जाएगी। क्योंकि आत्मा तीनों काल आदि व्याधि उपाधि से रहित परम समाधि रूप से विद्वान है। तो कहते अंतरंग शुद्धि से, राग से नहीं, राग से आत्मा की पकड़ नहीं होगी। कोई भी राग हो, राग से आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। तो कहते अंतरंग शुद्धि से परम कला में, कैसा परम कला में, उत्कृष्ट कला का भंडार भगवान आत्मा है। निज आत्मा को जानो। क्या? किसको जानो? अपने आत्मा को जानो, अपने शुद्ध आत्मा को जानो है? जो अपनी चीज है चुल्ला महाराज उसको अपना जानो, और कहाँ दिक्कत है? दूसरे की चीज को अपना मानोगे तो ये लौकिक में भी भाई साहब जेल में जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है? बताओ आप। अरे दूसरे की चीज को अपनी चीज जानना, अपनी मानना, वह तो एक नंबर का चोर है। और बाकी सजा तो लोक में भी मिलती है कि नहीं मिलती है? जेल जाना पड़ता है। ऐसे ही शरीर रागादिक ये पर वस्तुएं हैं, ये हमारी आत्मा की नहीं है, और इन्हें अपना जानना, इस शरीर रूपी जेल में जाना पड़ेगा। है चुल्लक महाराज जी? चुल्लक महाराज जी ऐसा है, नहीं मान रहे हैं तो क्या विनती हो गई है क्या? है मानोगे? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ले। इसीलिए तो दुखी हो रहे हैं। अपनी चीज है उसे अपना जानते मानते नहीं हो, और पर की चीज को अपना माने बैठे रहे हो, इसीलिए तुम पर्याय में दुखी हो रहे हो भगवान। इसीलिए संसार में चक्र जन्म मरण कर रहे हो। कौन जन्म मरण कर रहा है? ज्ञानी करते हैं कि अज्ञानी करते हैं? तो बस समझ लेना चाहिए हम सब अज्ञानी हैं, इसीलिए यहाँ पैदा हुए हैं। पंचम काल में, ये थोड़ा बंद करो, पंचम काल में सभी मिथ्या दृष्टि जीव पैदा होते भगवान। समझ में आया? इस काल में हमारा आत्मा यहाँ आया है तो भाई साहब सम्यक दर्शन लेके नहीं आया। सम्यक दर्शन तो यहाँ उत्पन्न करेगा वो।
सच्चा वस्तु स्वरूप का ज्ञान करेगा, जनवाणी माता के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानेगा, अपनी नियत सही करेगा, तो वह जीव जो है संसार शरीर रूपी जेल से मुक्त हो जाएगा। क्या भगवान, अगर जन्म मरण ना करना हो तो अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानिए, अंदर में रागादिक परिणामों की रुचि छोड़िए, तो देखिएगा पर्याय में अभियान आनंद आ जाएगा। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। क्या तत्काल सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है जब ये आत्मा अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करता है, तो पर्याय में विकार रूपी परिणामों की उत्पत्ति नहीं होती है, और विकार रूपी परिणामों की जहाँ उत्पत्ति नहीं हुई वहां पे जीव ये संसार सागर से तिर गया है भगवान, उसका जन्म मरण अब नहीं होगा। संसार की उत्पत्ति का कारण अंतरंग में पर्याय में रागादिक परिणाम है। उन रागादिक परिणामों की सर्वप्रथम रुचि छूटती है और अंदर गायक प्रभु परमात्मा की रुचि जागृत होती है। क्या भगवान, अंदर में रागादिक परिणामों की रुचि छोड़ देना वही संसार सागर जन्म मरण के अभाव की बात है। ये बात इन्होंने लिखी यहाँ पे कलश में। और अंतरंग में अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को ही अपना जानना वह मुक्ति का कारण है, और पर पदार्थों को अपना जानना मानना वह संसार का कारण है। आप देख लीजिए सब लिखा है, इस भव उत्पादक लिखा ना, जन्म मरण का कारण अंदर में पाप रूपी परिणाम, अंदर में पुण्य रूप परिणाम भी हमारे संसार का कारण है। पहले ज्ञान तो सच्चा कर लो भगवान। अभी तो हमें यही लगता है 24 घंटा निरंतर हमारी आत्मा की पर्याय में पाप रूपी परिणामी अपना डेरा डाले हुए हैं। क्या निरंतर 24 घंटा पाप खाओ पियो सो जाओ, क्या दूसरों की निंदा के परिणाम है, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, पंचेंद्रिय विषयों में है भाई साहब, आनंद मानने के परिणाम, ये सब पाप परिणाम है भगवान, वे हमारे संसार का कारण है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं उनको त्याग करो और अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जिसमें ना तो कैसा भव है और भव रूपी भाव है। क्या भव और भव के भाव के अभाव रूप अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल विद्यमान है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा जानो तो क्या हो जाएगा, अरे मोक्ष रूपी आनंद मिलने लग जाएगा, हरियाली मिलने लगेगा। ये बात उन्होंने ग्रंथ इसका श्लोक में भी लिखी है, दोबारा पढ़ता हूं। इस प्रकार भव उत्पादक सब सावध राशि को त्याग लिखा है ना, उनको छोड़ो, उनकी रुचि छोड़ो। मन वचन की विकृति को भी प्राप्त करावे सतत विनाश। मन वचन काय की विकृति रूपी स्वभाव भी मन वचन काय की विकृति रूप परिणाम है वे, उनको भी छोड़ो। साथ क्या भैया, केवल पाप छोड़ने की बात नहीं की है, पुण्य के परिणाम को भी छोड़ो। एक कोई छोड़ने की बात नहीं की है, दोनों को छोड़ने की बात की है, क्योंकि दोनों ही हमारे संसार के कारण हैं। कहाँ लिखी है, यहाँ लिखी है, देखो परम प्रमद धाई देव मुनराज कह रहे हैं कि पाप के परिणामों को छोड़ने की बात ना की है, अरे आत्मा की पर्याय में जो शुभ रूपी परिणाम है उनकी भी तुम रुचि छोड़ दो। जिन पुण्य पाप नहीं कीना
आत्म अनुभव चित दीना तिन्हि विधि आवत रुके संबर लह सुख अवलोके। क्या बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं हमारे ग्रंथों के अंदर। भगवान कहते हैं अंतरंग शुद्धि से परम कला में निज आत्मा को जानो। अंतरंग शुद्धि यानी क्या? निर्मल वेद ज्ञान के द्वारा। क्या भाई साहब? जो हमारी आत्मा की शुद्धि का कारण है पर्याय में। क्या भगवान? निर्मल वेद ज्ञान के द्वारा, निर्मल सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो, उसका ज्ञान करो। अंतरंग शुद्धि से परम कला में निज आत्मा को जानो। क्या भगवान? स्थिर सममय शुद्ध शील को प्राप्त करे यह जीव महान है। कौन जीव महान है? जो अपनी आत्मा में समता रूपी धर्म की उत्पत्ति करते हैं। जो जीव पुण्य पाप की रुचि छोड़कर अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा जो अपने आप को जानते हैं, ऐसा अपने आप को मानते हैं और अपनी पर्याय को निरंतर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में लीन करते हैं, उन जीवों की पर्याय में समता रूपी धर्म सामायिक की उत्पत्ति होती है। वे जीव इस लोक में महान हैं। भगवान आप पढ़िए श्लोक में ये बात लिखी है। कौन जीव महान है? जो इतना बढ़िया काम करता है, पुण्य पाप की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो सिद्ध परमात्मा जैसा है, ऐसे गायक परमात्मा की जो दृष्टि करता है, उसकी पर्याय में समता रूपी धर्म की उत्पत्ति होती है। ये चौथी लाइन में लिखी है। स्थिर सममय शुद्ध शील को प्राप्त करे यह जीव महान है। भगवान कौन जीव महान है? भाई साहब, जो अपनी आत्मा में पुण्य पाप की रुचि छोड़कर अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो कि शाश्वत है, सिद्ध भगवान जैसा है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को निज जानता हुआ निरंतर अपनी पर्याय को अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में लीन करता है, उसकी पर्याय में समता रूपी धर्म की उत्पत्ति होती है, जो कि भाई साहब मोक्ष का कारण है। वे जीव महान है जो इतना बढ़िया काम करते हैं। जो अपनी आत्मा की पर्याय में गंदगी उत्पन्न करती है, वे तो संसार में रुलेंगे, जन्म मरण करेंगे। जो अपनी आत्मा को भूले हुए हैं, निरंतर पुण्य पाप में अपनी रुचि जागृति की रखी है, वे सब संसार में रुलने वाले हैं। ऐसा परम प्रबंध आदित्य मुनिराज जगत के समस्त जीवों को यह संदेश देते हैं। एक भी शब्द यहाँ से वहां नहीं किया गया है, सब पूरा आपके श्लोक में लिखा हुआ है। बाबा पाप की रुचि संसार है और पुण्य से मेरा कल्याण होगा, ऐसी जो अंदर में मान्यता पड़ी हुई है, वह भी हमारे संसार का कारण है। अंदर में क्या है? प्रभु परमात्मा जो कि स्थिर रूप से विद्वान है, शाश्वत है, सिद्ध भगवान जैसा है, उसको पहचानो, उसमें अपनापन स्थापित करो, उसको निज रूप से जानो और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराता है, तो उसकी जीव की पर्याय में समता रूपी धर्म की उत्पत्ति होती है, जो कि मोक्ष का कारण है। काम तो कठिन है, क्योंकि अनादिकाल से हमने अपनी आत्मा को ना जाना, लेकिन उससे सरल भी कोई काम नहीं है दुनिया में, ये भी समझ लेना आप। क्या जितना आपको कठिन लग रहा है, अरे भाई साहब, उससे सरल दुनिया में कोई काम नहीं है। सुन लो महाराज जी,
कठिन तो इसीलिए है क्योंकि हम आत्मा को ही नहीं जानते हैं ना। क्या? और आत्मा को जानने के बाद भाई साहब अज्ञानी कहते इससे सरल कोई बात ही नहीं है। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है व्यवहार कहां। पंडित चैतन्य जी साहब कहते हैं बोधि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निर्मल पर्याय को प्राप्त करना सरल है भगवान, क्योंकि चैतन्य वस्तु तो आप खुद ही हो, आपको किसी दूसरे के पास में ना जाने। आपके पास में कमी क्या है? सिद्ध भगवान जैसा आत्मा दे देवल में विराजमान है, जो कि रागादिक परिणामों से भिन्न है, उसको जानो, उसका आश्रय लो। अनादिकाल से आत्मा ने अपने आत्मा को ना जानकर पर द्रव्यों का जो आश्रय लिया जा रहा है वह हमारे संसार का कारण है। एक कलश में लिखा हुआ है, अगर आप समझ सकते हो तो पढ़ लो, देख लो, भगवान ये लिखा हुआ है। इसमें लिखा इस प्रकार भव भव उत्पादक सब साबत राशि को त्याग यानी छोड़ो। आत्मा में होने वाले समस्त प्रकार के पाप रूपी परिणामों को छोड़ो। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुसीर के, परिग्रह के, वे परिणाम हमारे संसार का कारण है, संसार की उत्पत्ति कराने वाले हैं। सबसे पहले उनकी रुचि छूटती है पूरी तरह से तो भगवान अलियंत परमात्मा पर्याय में होता तब छूट जाती, चिंता की कोई बात नहीं है। रुचि छोड़ने की बात कर रहे, जो हमारे संसार के कारण है उन पुण्य पाप के, उनसे पुण्य के परिणाम भी लिए, वे भी हमारे संसार के कारण है। क्या भगवान भरोसे बैठे हुए, भगवान हमारी नैया पार लगा दें है भाई साहब। भगवान क्या नैया पार लगाएंगे तो परद्रव है। भगवान कहते हैं अंदर में त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा बैठा है ना, उसको पहचानो और उसका आश्रय लो तो तुम्हारा संसार सागर तर जाओगे। ये कहते भगवान है। एक तरफ दूसरे तरफ का इस जगत में कोई करने धरने वाला समझ में आया। भगवान ने तो ये बताया जग को दे दी जग की निधियां दिन रात लुटाया करते हैं। तो कहते अंतरंग शुद्धि से परम कला में निज आत्मा को जानो, यानी निर्मल सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को ग्रहण करो। फिर क्या होगा? भगवान कहते हैं कि स्थिर सममय शुद्ध शील को प्राप्त करेगा। क्या? समता रूपी धर्म की उत्पत्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का जब पर्याय आश्रय लेती है तो उसके आत्मा में समता रूपी धर्म की उत्पत्ति होती है, वीतराग रूपी धर्म की उत्पत्ति होती है। क्या भगवान? उससे सामायिक होती है, उससे समाधि होती है। यानी वीतराग भाव की उत्पत्ति होना ही उसका नाम जो है सामायिक कहो, समता भाव कहो, समाधि कहो, एक ही बात है। आत्मा की पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होना वह मोक्ष का कारण है। आत्मा की पर्याय में जो रागादिक भावों की उत्पत्ति हो रही है वो संसार का कारण है। पर द्रव ना तो हमारे संसार का कारण है ना मुक्ति का कारण है। पापा बात थोड़ी समझ में आ रही है कि नहीं? पर द्रव हमारे ना तो संसार का कारण है और ना मुक्ति का कारण है। आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वे हमारे संसार का कारण है। और जब ये आत्मा अपने आप को पहचान लेता है कि मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, शरीर है सो मैं नहीं हूँ,
तब उसकी पर्याय में रागादिक भाव जो हैं, जो संसार के कारण हुआ करते थे, वे दूर हो जाते हैं और आत्मा की पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है, जो कि मोक्ष का कारण है। पर द्रव ना तो हमारे संसार का कारण है और ना ही मुक्ति का कारण है। आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणामों की उत्पत्ति होना वह संसार का कारण है और आत्मा की पर्याय में वीतराग भाव समता रूपी धर्म की उत्पत्ति होना वह मोक्ष का कारण है। ये बात यहाँ से निकल के आई है 203 नंबर के कलश में से। अब देखिएगा इसी कलश का आपने दो लोगों को पढ़ा, आचार्य कुंकुन देवल को भी 125वें नंबर की गाथा के माध्यम से ये सारी बातें चल रही। उसके बाद ये कलश लिखा गया है, उसकी टीका भी परम प्रमद दाईदेव मुनराय ने की और उसका श्लोक भी यहाँ बता रहे हैं। अब इसी का स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने करा है, जो आपको मैं शॉर्ट में यहाँ पर बताने का प्रयत्न करूंगा। कलश का भाव अगर समझ में आ गया हो और वही बात पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी जी उसका खुलासा करते हैं, एक भी शब्द इधर से उधर नहीं कहेंगे। क्या भगवान, सारी बातें आपको मैंने कलश के माध्यम से बता दी हैं। अब इसी बात को स्पष्ट पूज्य गुरुदेव श्री करते हैं, वो आप सुन लीजिए ध्यान से, देखिएगा। थोड़ा जागृति रखिए पर्याय में भैया। पद्मा आंटी अटेंडेंस लगाइए आप अपनी। पद्मा आंटी अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं यहाँ से आपको बाहर कर दूंगा, क्योंकि सोने वालों के लिए नहीं है ये धर्म, जागृति वालों का, आत्म जागृति ही धर्म है। आप नहीं बोल रहे हैं तो मैं बाहर कर दूंगा। चलिए, सो रहे हैं तो सो आराम से शांति से। देखिएगा अब यहाँ इसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री है हमें आपको सबको समझाते हैं, बिल्कुल यही भाषा में, पदम प्रमद देव की भाषा में, आचार्य कुंकुन देव की भाषा में समझाते हैं। देखें आप पढ़े, देखो यहाँ कहते हैं इस प्रकार भव भव के करने वाले, कारण कार नियमसार है, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री ने सुना किया है, उसको पढ़ना। जो साबद्धपना है इंद्रियों का विषय और हिंसा तथा 5 इंद्रियों का विषय और मन वचन काया का परिवर्तन, वह भव भय का कारण है। क्या? वह संसार का कारण है। क्या भगवान? चुल्लक महाराज जी पूज्य गुरुदेव श्री उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। जो साबद्धपना है, यानी साबद्धपना एक पाप रूप परिणाम है। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिक्रय के परिणाम वे पाप रूप परिणाम है। तो कहते हैं साबद्धपना, पना पना यानी पर्याय को लेना। इंद्रियों का विषय, क्या? इंद्रियों, 5 इंद्रियों का विषय और हिंसा तथा 5 इंद्रियों का विषय और मन वचन काया का परिवर्तन, वह भव भय का कारण है। वह भव का कारण है। क्या? भव भय का यानी संसार का कारण है, पाप रूपी परिणाम। पूज्य गुरुदेव श्री ने उसी को खुलासा किया। इस प्रकार भव भय के करने वाले समस्त साबद्ध समूह को छोड़कर एक इंद्री को भी मारना वह साबद्धपना भव भय का कारण है। ज्ञानी जीव ऐसे पाप से डरते हैं। एक इंद्री की भी हमारे द्वारा विराधना ना हो जाए, किसी की मृत्यु ना हो जाए। मरता तो अपने स्वकाल में ही है जी, अपनी आयु कर्म से मरता है भगवान। क्या? जीव की मृत्यु उसके आयु कर्म के आधार से होती है, फिर भी ज्ञानी जीवों को अपने निमित्त से
है, किसी जीव का मरण ना हो ऐसा उसकी पर्याय में विवेक होता है। समझ में आया भैया? ऐसे एक इंद्रिय आदि जीवों के प्रति हमारे द्वारा उनकी का समय जो है उनको कष्ट ना होवे। हम तो घास पे चलते हैं, बोलो भगवान संसार से डरते हो तुम क्या? है घास के ऊपर पैर रखते हो, वहां सोते हो, शादी ब्याह कराते हो, तुम्हें संसार तुम्हें डर ही नहीं है बिल्कुल भी? है बताइए आप। और अपने आप को कहो मोक्ष मार्गी हो, काहे के मोक्ष मार्गी हो तुम? तुम्हें अपने आत्म बिल्कुल डर ही नहीं लगता है? अपने बच्चों की शादी ब्याह घास के ऊपर करते हो। समझ में आया भैया? हाँ, एक इंद्रिय जीव तो है ही, और उनके आश्रय से रहने वाले सम्मूचन जीव भी है भैया, दो इंद्रिय आदि भी हैं। ज्ञानी जीव डर, उनको डर लगता है, उनको भय बना रहता है कि मेरे द्वारा किसी भी जीव का भाई साहब कष्ट ना होवे। तो कहते हैं एक इंद्रिय आदि को भी मारना वह सावधपना भव भय के कारण का है, संसार का कारण। उससे ज्ञानी जीव जो है सावधान रहते हैं। अभी में तो पानी छानने का विवेक है, खूब अंजना पानी, खूब डोले जाओ डोले जाओ डोले जाओ, कब तक करोगे भैया? है कर लो जितने पाप करना। तुम तो भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो, शाश्वत रहने वाले हो, क्यों विवेक का काम करो ना भगवान। डर नहीं लगता है, बिल्कुल बिल्कुल डर नहीं लगता है। ज्ञानी जीव उससे सावधान रहते हैं, ऐसे पाप के परिणामों से दूर रहते हैं। कहते हैं एक इंद्रिय को भी मारना ओ वह सावधपना भव भय का कारण है। उससे भव होगा, क्या होगा? उससे जन्म मरण होगा भगवान। हमें बिल्कुल भी ऐसा डर नहीं लगता है, हमारा आत्मा संसार सागर में डूबेगा, बिल्कुल डर नहीं लगता। तभी तो स्वच्छंद होके का एकदम बच्चे बच्चियों की शादियां वहां करते हो, घास के ऊपर करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। लाखों रुपए गार्डन लेके कैसे वहां शादी करते हो, ऐसे जाते हो जैसे पूछो नहीं है कैसा में है। तुम्हें मालूम इसका फल किसको भोगना पड़ेगा? बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अनछना पानी यूज करते हो खाने पीने में, ऐसे डोलते रहते हो। बिल्कुल आपको अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है। आत्मा से प्रेम होता तो ये आत्मा से प्रेम होता तो ऐसे गंदे परिणाम क्यों करता जो हमारे संसार के कारण है। ज्ञानी जीव उनसे भयभीत रहते हैं, या ज्ञानी जीव जो है उनसे डर लगता है, उनको भयभीत बना रहता है। वे जानते हैं कि भाई साहब कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। समझ में आया भगवान? एक इंद्री को भी मारना वह सावधपना भय भय का कारण है। पूज्य गुरुदेव श्री के मुख के द्वारा निकल रही है बात है। समझ में आया भैया? एक बार की बात है, पूज्य गुरुदेव श्री स्वाध्याय करा रहे थे। कोई भाई वहां स्वाध्याय हेतु पधार रहे थे, तो घास पे चल के आ रहे थे, और गुरुदेव श्री ने उसे देख लिया। क्या गुरुदेव श्री की नजर पड़ेगी उस व्यक्ति के ऊपर, घास पे चल के आ रहा था। तो पूज्य गुरुदेव श्री के अंदर से परिणामों में से तत्काल निकला, अरे कितने अपने माता पिता को रोत के तुम यहाँ आया सुनने के लिए है? बोलो, उनको देखते हैं है? कितने माता पिताओं के ऊपर तू पैर रख के जिनवाणी सुनने आया है पापी, तेरा कैसे उद्धार होगा? समझ में आया भैया? हम तो खुले आम आप पे घास पड़ी हुई है, पंच कल्याण करते हो, भगवान को विराजमान करते हो, धर्म के नाम पर तुम्हें शर्म आना चाहिए। भगवान जीवों की विराधना करके काम करना भगवान ने कभी नहीं कहा है। समझ में आया भैया?
और कृत कार्य तन्मोदना का भी पाप लगता है। समझ में आ गई भगवान? शुल्लक महाराज जी, एक हम किसी का नाम नहीं लेंगे भगवान, नाम इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि फिर बुराइयां हो जाती हैं। एक व्यक्ति थे, मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप जिस जगह प्रवचन कर रहे हो वो मालूम है वो जगह यहाँ पहले कैसी थी और अभी भी कैसी है आपको पता नहीं है। ऊपर से जैसे क्रीम पाउडर लगा देते हैं ना शरीर पे क्रीम पाउडर लगाते हैं ना तो लगता है बिल्कुल चमकता दमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही यहाँ जहाँ आपका जो तखत लगाया गया है ना, जो कपड़ा बिछा हुआ है ना, उसको नीचे उठा के देखो, ऊपर उठा के देख लो उसको, नीचे घास ही घास फैली हुई है, तुमको पता है। और यहाँ आके लोग जो है भगवान की प्रतिमा विराजमान कर दी है और वहाँ आप स्वाध्याय कर रहे समय सार का। तो वो मालूम क्या बोले, बाल ब्रह्मचारी हैं, इतना तो मैं आपको बता देता हूँ। तो वे कहते हैं वो तो सूखी है, सूखी घास है। अरे भगवान सूखी क्या, 80% भी अगर सूखी है, 20% जो गीली है, और उस सूखी में भी भाई साहब समूर्छन जीव जो जीव उत्पन्न है उसमें है। तो हम क्या करें, तो व्यवस्था पक जाने। अरे भगवान कैसे नहीं करें, तो भगवान ने ज्ञान वाला बनाया, ज्ञान वाले हो ना इस लोक में, समझदार हो, समझदारी का परिचय दो, किसी का पक्ष ना लो। तुम्हें तो अपनी ख्याति लाभ चाहिए ना, जबकि पहले पूछ लिया गया था क्या कहा, उस ट्रस्ट के वालों ने पूछ लिया था, पंडित जी साहब ब्रह्मचारी जी इस जगह आप प्रवचन कर लोगे? हाँ मेरे को तो चलेगा तो चलेगा, जन्म मरण भी तुझे करना पड़ेगा है। उसके पाप का परिणाम वो भोगेगा, तुम्हारे पाप का परिणाम तुम भोगोगे, हमारे पाप का परिणाम हम भोगेंगे है। इसलिए जीवन में इस प्रकार की गलती कभी ना हो। बड़ा ध्यान करने की बातें हैं, भगवान समझने की बातें हैं। यहाँ तो कहते हैं एक इंद्री को भी मारना वह सावतपना है और वह हमारे संसार का कारण है भगवान। उससे भव होगा, कहाँ जाएगा जीव, देह छूट जाएगी भगवान। आत्म सत्ता तो शाश्वत है, तुम तो जानने देखने वाले शाश्वत प्रभु परमात्मा हो। ये गंदे परिणाम हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिणाम करके कहाँ जाओगे भगवान, लोक के पदार्थ रहोगे, अलोक आकाश में नहीं जाने वाले हो, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम शाश्वत प्रभु परमात्मा हो, आत्मा हो, शरीर नहीं हो। इस संसार में रुलना पड़ेगा, ऐसे ही जन्म मरण करते रहोगे। पूज्य गुरुदेव श्री हमें समझाते हैं, कहते हैं एक इंद्री को भी मारना वह सावतपना भय का कारण है, संसार का कारण है भगवान। उसे भव होगा यानी जन्म मरण होगा, कहाँ जाएगा, ऐसे जन्म मरण करता रहेगा। देह छूट जाएगी, देह तो छूटेगी भगवान, तुम तो शाश्वत प्रभु परमात्मा हो। ऐसा पर्याय में विवेक कर लेना, अपने आत्मा को ऐसे परिणामों से भाई साहब दूर रहना, ऐसे परिणामों से। कहते हैं देह छूट जाएगी, आत्म सत्ता तो शाश्वत हो। कौन क्या भाई साहब, देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा वो मैं हूं, मैं शाश्वत हूं। आत्म सत्ता तो शाश्वत है, दूसरे भव में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, पाप के परिणाम करके कहाँ जाओगे भैया, जाओगे नहीं, जहां से आए हो वहीं चले जाओगे। निगोद से आए हो, निगोद में चले जाओगे। देखो ऐसी कैसी कितनी राशियां ऐसी हैं जो निगोद में आज तक निकली नहीं है, निगोद से, और अनंत काल तक निकलेंगी नहीं। ऐसी भी कितनी अनंत राशियां हैं। ये तो हमारा ऐसा कोई सौभाग्य, ऐसा जगह कि भाई साहब वहां से तो हम निकल आए। एक ही काम अच्छा किया अनंत काल में जीव ने भगवान, एक ही
काम अच्छा किया है, नित्य निगोद से निकल आया है, लेकिन अभी भी आत्मा को नहीं जानेगा तो इतर निगोद में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? निगोद के दो भेद किए गए, एक नित्य निगोद, एक इतर निगोद। रहने के लिए तो भाई साहब 30 पर्याय में सादिक 2000 सागर के लिए अजीब आता है। कितने के लिए? 30 पर्याय, यानी 2 इंद्री से 30 पर्याय के नाम पाती है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी, ये सब जो है ये 30 पर्याय के भेद है। ये इसमें जीव जो है निगोद से निकलकर सादिक 2000 सागर के लिए ज्यादा से ज्यादा आता है, जिसमें 1260 अथवा 1360 तो यह देव गति में रहता है। 640 अथवा 740 दोनों कथन जिनवाणी में मिलते हैं। जीव नरक में रहता है, तो 2000 सागर तो आपके वैसे ही हो गए भगवान। अब उसमें जो है 2 इंद्री पर्याय, 3 इंद्री पर्याय, 4 इंद्री पर्याय, असंगी संगी त्रियंच गति की और मनुष्य पने की, ये काय में है? 2000 में है कि सादिक में है? मम्मी सादिक में है। कुछ अधिक, क्या कुछ अधिक? जैसे पुराने जमाने में लोग सब्जी लेने जाते थे तो धनिया तो ऊपर से वैसे डाल देते थे। आपने पूरी सब्जी ले ली ना, तो वो सब्जी वाला कहता है कि भाई साहब ये भी लेके जाओ, फ्री में डाल देता है ऐसे, बाकी पैसा ना लेता है। अब तो वो भी नहीं मिलती है आपको, समझ में नहीं आया? सादिक का समय बहुत ही कम है, समझ में आया? और फिर वह जीव अगर उसमें अपना काम नहीं किया, उस सादिक में, अभी अपन सादिक में है, काय में है? अपन काय में है? सादिक वाली में है। 2000 तो वही हो गए आपके नरक में और स्वर्ग में। और कोई जरूरी नहीं है कि कभी भी कायसम निगोद में भी जा सकते हो। क्या भगवान? मैं तो बार बार कहता हूं, जैसे कोई खिलाड़ी हो, गेम होता है पूरे 50 ओवर का, कहो तो वह पूरे 50 ओवर खेल ले वे, और नहीं तो पहली बॉल पे ही आउट होके वापस चला जाए। चुल्लक महाराज जी क्या है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है। हम कह रहे कहो तो वो खिलाड़ी पहली बॉल पर आए और आउट हो जाए, या तो कहो वह पूरे 50 ओवर खेल ले गेम के, और बीच में भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है? अरे सचिन तेंदुलकर है, वह खिलाड़ी कायसम क्रिकेट का खिलाड़ी है, सबसे अच्छा मानते हैं लोग। कहो तो पहली बॉल पे आउट हो जाए, कहो तो पूरे 50 ओवर खोल ले और बीच में कभी भी आउट हो जाए। है भगवान, ये कोई नहीं कह सकते कि ये है अपूर्व कार्य। यानी क्या? सुल्लभ महाराज जी अपनी पर्याय, अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले, वो अपूर्व कार्य है। क्या अपूर्व कार्य? क्या पर्याय अपनी आत्मा की, अपने आत्मा का आश्रय लेगी तब अपूर्व कार्य होगा, वह वीतराग रूपी धर्म की उत्पत्ति होगी, वही अपूर्व कार्य है। बाकी तो कोई अपूर्व कार्य नहीं है। पुण्य पाप तो अनादिकाल से करते चले आ रहे हो, वे तो सब संसार के कारण है। हमारी आत्मा में पुण्य के परिणाम भी उत्कृष्ट जाति के हुए, तब तो यह जीव 9वीं गरीब तक भी गया है। पाप के परिणाम भी अनंत बार किए, नरक में गया है। एक ही काम अच्छा नहीं किया इसने कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान कर उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना, वही अपूर्व कार्य है, वही वास्तविक कार्य है।
वही आत्मा का कर्तव्य है भगवान। यहाँ पर गुरुदेव श्री समझाते हैं, को एक इंद्री को भी मारना वह सावधपना भय के कारण है। उससे भव होगा, क्या होगा, जन्म मरण होगा, संसार मिलेगा, डरो। कहाँ जाएगा? देह छूट जाएगी। देह तो छूटेगी ना भगवान, तुम तो रहोगे कि नहीं रहोगे मम्मी? देह तो छूट जाएगी भगवान। तुम तो अजर अमर तत्व भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो। ऐसे पाप के रूपी परिणाम क्यों हमारी आत्मा में होते हैं भगवान? विवेक करो, उन पापों से डरो, क्योंकि वे हमारे संसार का कारण है। ये ज्ञानी समझाते हैं हमें, कहते हैं एक इंद्री को भी मारना वह सावधपना भय का कारण है, संसार का कारण है। उससे भव होगा, कहाँ जाएगा भगवान? थोड़ा विवेक तो कर ले। देह छूट जाएगी, आत्म सत्ता तो शाश्वत है। तुम तो जानने देखने वाली चेतन वस्तु शाश्वत हो। तो दूसरे भव में चला जाएगा। फिर यह भव कब मिलेगा भगवान? कब ये मनुष्य पर्याय में मिलेगी, जैन धर्म मिलेगा? थोड़ा सा विवेक कर लो भगवान। नर भव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा। पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। है सम्यक निश्चय, सम्यक निश्चय। क्या? अरे भाई, जिनेन्द्र कुल में पैदा हुए हो, जिनेन्द्र देव परमात्मा मिले हैं, महान भाग्य से मिलते हैं। उसमें भी अगर विवेक ना करोगे तो भाई साहब कहाँ करोगे? ये बताओ, त्रियंच गति में करोगे? त्रियंच गति तो तुम्हारे सामने पड़ी हुई है, देख लो ना भगवान। वहां से उठना निकलना कितना दुर्लभ होता है। आज हमारे हाथ में, हमारे साथ पुण्य का उदय इतना है कि जिनेन्द्र कुल मिला है, सत्य वस्तु स्वरूप को जानने वाली मिल गई, बस जनवाणी मिल गई है। और ज्ञानी हमें जागृत कर रहे हैं, तुम शाश्वत प्रभु परमात्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ये रागादेश प्रवृत्तियां आत्मा की पर्याय में देखी जरूर जाती हैं, तुम उनकी रुचि छोड़ दो, अंदर में अपने गाय प्रभु परमात्मा की रुचि करो। कहते हैं आत्म सत्ता तो शाश्वत है, तो दूसरे भव में चला जाएगा। फिर यह भव कब मिलेगा भगवान? जिसने सावध और इंद्री के विषयों में लीनता की है और मन वचन काया की प्रवृत्ति में अपनापन माना है। क्या कहा भगवान? शरीर की क्रिया करने वाला मैं हूँ। अपनी क्रिया की खबर है, अपनी क्रिया की खबर नहीं है। देखो भाई साहब, संसार का कारण लिख रहे हैं, परम प्रबंधाई देव मुनिराज की बातों का स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव जी कर रहे हैं। अलग से कोई तुम्हारे लिए बात नहीं कर रहे हैं। लोग सुनते नहीं है, इसीलिए चाहे कुछ भी बोल देते हैं उनके बारे में। है भगवान समझ गए नहीं आप? कहते हैं फिर यह भव कब मिलेगा? जिसने सावध और इंद्रियों के विषयों में लीनता की, निरंतर हमारा उपयोग पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागा करता है। अरे भाई, वह तो संसार का कारण है, अनंत जन्म मरण करना पड़ेगा भगवान। जिसने सावध और इंद्रिय के विषयों में लीनता की है और मन वचन काय की प्रवृत्ति में अपनापन माना है, शरीर की क्रिया करने वाला मैं हूँ। अरे तुम जानने देखने वाले हो कि शरीर की क्रिया करने वाले हो भगवान? थोड़ा जागृति लाइए पर्याय में। मैं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु शाश्वत हूँ, अरूपी हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। कहते हैं मन वचन काया की प्रवृत्ति में अपनापन माना है, वह आत्मा तो भव भ्रमण में भटकेगा।
कहाँ भटकेगा? जन्म मरण करता रहेगा, ऐसे ही कीड़े मकोड़े बनते रहेगा। बस समझ में आए भगवान? तुम्हें अपनी आत्मा के प्रति प्रेम नहीं है क्या? हैं? जिसे प्रेम है उसे भगवान, सिद्ध भगवान जैसा आनंद भी मिलता है साथ में। हाँ, ये भी ध्यान रखना। जिसे अपनी आत्मा से प्रेम होता है उन्हें सिद्ध भगवान जैसा आनंद भी मिलता है, तत्काल उसी समय मिलता है। जिसे अपनी आत्मा के प्रति प्रेम नहीं है उसे तो संसार का दुख मिलता है और वर्तमान में दुखी रहता है। कहते हैं वह आत्मा तो भव भ्रमण भटकेगा। भव भय के कारण, भव का जिसे अंदर भय है होता है कि भाई साहब अब मुझे जन्म मरण नहीं करना है, क्या भाई साहब अब मुझे पाप में रुचि छोड़ देना है। भगवान भी मेरा भला नहीं करते हैं, भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं। अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी अंदर में रुचि जागृत करो। समझ में आया भैया? कहते हैं भव का जिसे अंदर भय होता है, क्या होता है कि भाई साहब अब मुझे जन्म मरण नहीं करना है। बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ में मनुष्य पर्याय हमें हाथ लगी है। अब भाई साहब मुझे अब विवेक करना है, पर्याय में जागृति लाना है, मुझे अब पाप के कार्यों की रुचि तो सर्वथा छोड़ देनी है और अंदर में भगवान मेरा भला करेंगे ऐसे भी परिणाम को भी छोड़ देना है। मेरा भला बुरा तो मेरे परिणामों से है। समझ में आया भैया? वे जीव भय के भयभीत होते हैं, वे पाप से डरते हैं, पाप के परिणामों से डरते हैं। कहते हैं भव का जिसे अंदर भय होता है, अरे देह छूट कर कहाँ जाएगा। देह की स्थिति पूरी होने को आई, किसी को 50 साल हो गए, किसी को 60 साल हो गए, किसी को 70 साल हो गए। पप्पू भैया अपना नंबर कौन सा है? 50 में, 60 में कि 70 में कि और ऊपर है? ये ऊपर वाले हैं तो आपके लिए आगे गुरुदेव श्री समझाते हैं। देह की स्थिति पूरी होने को आई, 50 साल, 60 साल, 70 साल हुए, उसे तो इतना निकलने के नहीं होते। अब तो जितने निकल गए अब नहीं मिलने, उतने निकलना है। 50 साल 60 हुए हो, उसे 50-60 निकलने होंगे। यह तो 51 के हुए। पूज्य गुरुदेव श्री जब इसकी व्याख्या कर रहे थे तब उनकी शरीर की उम्र जो है 91 वर्ष थी। क्या ये अपनी बात करते हैं? आप सुल्लभ महाराज जी आप इसमें आ गए। आप गुरुदेव श्री कहते यह तो 91 हुए, 91 हुए। 51 तो क्या अब 10 भी निकलने वाले नहीं है भगवान। गुरुदेव श्री कहते 51 तो हमने पूरे कर लिए है, अब 10 भी मैं निकाल लूं ऐसे भी ऐसा नहीं दिखता है। पता नहीं कितनी सोचे बैठे हुए हैं, कितनी कल्पनाएं करे हुए बैठे हुए हैं भगवान। जितनी आपने शरीर की उम्र भोग ली है उतनी तो बची भी नहीं तुम्हारे पास में। बिल्कुल सही बात है। कौन की आशा में बैठे भाई हो? तुम शाश्वत प्रभु परमात्मा हो, आत्मा हो। पापा कितनी निकाल ली, कितनी निकल गई और कितनी और निकालने को है? अरे भगवान ये कोरोना के काल में तो ऐसी बैकी बातें ना करना। भैया कोरोना के काल में ऐसी बैकी बातें ना करना कि कल का सूरज हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। समझ में आया भैया? अभी तो पूरी तरह सावधान हो जाइए, पाप के परिणामों से बचिए, पंच परमेष्ठी की भक्ति में अपना मन लगाइए और भगवान के बताए हुए मार्ग को अंदर में समझिए और उसे आत्मसात करना। यही आत्मा को संसार सागर से निकालने का है। शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणों दो,
मोय उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। क्या पाप के कार्यों से भयभीत हो, पंच परमेष्टि ने जो मार्ग बताया है उसके प्रति सावधान हो जाना, उनके प्रति विनय अनुराग हमारी परिणाम में हो, पुण्य भाव है। पर भगवान तो कहते वह भी संसार का कारण, लेकिन वह धीरे धीरे जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ज्ञानी जीवों को सबसे पहले पाप की रुचि छूटती है, अंदर में स्वभाव के परिणाम होते पर उनकी रुचि नहीं होती है। क्या भाई साहब? पाप के परिणाम छोड़ के पुण्य में तो यह जीव आता है। ऐसा परिणाम ज्ञानियों को भी होता है भगवान। अस्वभाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। क्या? अपने आत्मा को जानना, वही संसार के जन्म मरण का अभाव करने की विधि भगवान ने बताई है। पुण्य पाप की रुचि छोड़ो, जो हमारे संसार के कारण है, ऐसे विकारी रूपी परिणामों की रुचि छोड़कर अंदर में शाश्वत प्रभु परमात्मा दे वाले में विराजमान है, उसकी रुचि अंदर में जागृत करो, तभी संसार सागर से तरा जाएगा भगवान। तो कहते 91 तो हो गए, अब 10 भी निकलने वाले नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री अपने बारे में भी कहते हैं, सब अपने अपने बारे में लगा लेना, जितना शरीर की उम्र निकल गई उतनी तो अब मिलेगी नहीं आपको, अब कितनी है समझ लो आप। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव श्री ने भी इसी कलश का यहाँ स्पष्टीकरण किया है। कारण कार्य जो गुरुदेव श्री ने इस कलश का स्पष्टीकरण किया है, आप विशेष रूप से वहाँ पर पढ़ लेना। अब जो है अपना नई गाथा कल अपन प्रारंभ करेंगे, समय अपना हो गया है। कल 126वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय होगा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9वां नमोकार मंत्र। ओम बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र।